वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। हम लोग कर रहे हैं क्लास 8 जैक बोर्ड की तैयारी और आज हम लोग करने वाले हैं 50 MCQ क्वेश्चन ऑफ चैप्टर सेल। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1, न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, ऑर्गन, सेल मेम्ब्रेन। सो ये आपका हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पर है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर है ये वाली जगह है आपकी साइटोप्लाज्म, जहाँ पूरा साइटोप्लाज्म फिल होता है। अब हम लोग को ये बताना है कि न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में किससे सेपरेट होता है। तो न्यूक्लियस के आउटर लेयर जो है एक और लेयर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो क्या करता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को एक दूसरे से सेपरेट करता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका व्हाट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेकेंड क्वेश्चन इज द लिक्विड मटेरियल इन न्यूक्लियस इज, न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड मटेरियल है उसको क्या कहते हैं। ये हो गया साइटोप्लाज्म है ना। न्यूक्लियस के बाहर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो मटेरियल है उसको हम लोग जानते हैं किस नाम से, उसको हम लोग जानते हैं, यहाँ पर जो भी है उसको जानते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म के नाम से। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड है उसको हम लोग जानते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से। और दोनों लिक्विड को साथ में हम लोग जानते हैं किससे, प्रोटोप्लाज्म के नाम से, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, टिश्यू कंबाइन टू फॉर्म, टिश्यू किस चीज़ के कॉम्बिनेशन से बनता है, न्यूक्लियस, सेल, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन, सेल, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। बहुत सारे सेल मिलकर क्या करते हैं, टिश्यू को फॉर्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सेल प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफर इन, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सेल है वो किस चीज़ में डिफर रहते हैं, नंबर, शेप, साइज, ऑल ऑफ दिस। यहाँ पर आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, क्योंकि उनके नंबर्स भी अलग होते हैं, शेप्स भी अलग होते हैं, साइज भी अलग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सेल विच लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर, जिस सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है वो होता है कौन, प्रोकैरियोटिक सेल, जो बिल्कुल ही पुअरली डेवलप होता है। क्वेश्चन नंबर 6, द कंट्रोल सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सेल, सेल का जो कंट्रोल सेंटर है उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, ऑर्गेनिज्म। न्यूक्लियस जो है वही है क्या, सेल का कंट्रोल सेंटर। क्वेश्चन नंबर 7, द कलर्ड ऑर्गेनेल्स विच आर फाउंड इन प्लांट ओनली आर, कलर्ड ऑर्गेनेल कौन सा है जो सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, क्लोरिल, प्लास्टिड, वैक्यूल्स, WBC। यहाँ पर हम लोग जाएंगे प्लास्टिड में, क्लोरोफिल में सिर्फ ग्रीन कलर होता है, मगर प्लास्टिड जो होता है वो क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट 3 तरह का होता है, जिसमें क्रोमोप्लास्ट जो है वो कलरफुल होता है, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का होता है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और ल्यूकोप्लास्ट वाइट कलर का होता है। तो कलरफुल पिगमेंट में, क्योंकि यहाँ क्रोमोप्लास्ट अलग से ऑप्शन नहीं है तो आपको प्लास्टिड में जाना होगा। क्वेश्चन नंबर 8, जीन आर लोकेटेड इन क्रोमोसोम, प्लास्टिड, साइटोप्लाज्म, लाइसोसोम। जीन इज द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। क्वेश्चन नंबर 9, ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल कंबाइन टू फॉर्म, सिमिलर सेल्स कंबाइन टू फॉर्म क्या करते हैं, टिश्यू, मीन्स ग्रुप ऑफ सेल फॉर्म द टिश्यू, and group of tissue forms the organ, and group of organ forms the organelles, and group of organelles forms the whole organism. Question number 10, the organism containing only a single cell is called, अगर किसी ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक सेल है तो उसे क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ऑर्गेनेल्स, ऑल ऑफ दिस, हम लोग कहते हैं उसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 11, सेल वॉल इज फाउंड इन प्लांट सेल ओनली, एनिमल सेल ओनली, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, द एम्प्टी ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म इज, एम्प्टी ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर, वैक्यूल्स, प्लास्टिड, plasma membrane, nucleus. So your answer is vacuoles. Question number 13, the other name of cell membrane is, सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम है। सेल वॉल नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं, नन ऑफ दिस भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 14, द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सेल, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट। सेल बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट कौन है हमारे बॉडी का या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, सेल। क्वेश्चन नंबर 15, क्रोमोसोम आर फाउंड इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लास्ट, वैक्यूल्स, ये पाया जाता है न्यूक्लियस में। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, स्क्विड, अमीबा, अर्थवॉर्म, हाइड्रा। यहाँ पर अमीबा जो है वो क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज ऑफ इरेगुलर शेप, RBC, WBC, मसल सेल्स, न्यूरॉन। यहाँ शेप की बात की गई है, RBC बाइकॉनकेव होता है, मसल सेल जो होते हैं वो स्पिंडल शेप होते हैं नॉर्मली, या फिर
स्ट्रेट भी होते हैं। न्यूरॉन जो है ये क्या होता है, बहुत लॉन्ग सेल है, बट इरेगुलर शेप, मतलब सबका सेल्फ शेप फिक्स्ड है, आरबीसी मसल से न्यूरॉन का, बट डब्ल्यूबीसी जो है वो इरेगुलर शेप्ड के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच पिगमेंट इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट? क्लोरोप्लास्ट में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल के प्रेजेंट के कारण ही इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ सेलुलोज? सेलुलोज से कौन मिलकर बना है? सेल मेम्ब्रेन, गोल्गी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल। सेल वॉल जो है प्लांट सेल का, ये बना होता है क्या, सेलुलोज से मिलके। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इज शेप्ड लाइक अ स्टार विथ अ टेल? स्टार, ये शेप स्टार और एक टेल भी होता है इसमें, तो ये शेप होता है किसका, हमारे न्यूरॉन का। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म? बैक्टीरिया, प्लाज्मोडियम, अमीबा और स्पॉन्ज। बैक्टीरिया में सेल वॉल पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विच स्ट्रक्चर मेक्स द आउटर बाउंड्री ऑफ एन एनिमल सेल? एनिमल सेल का आउटर बाउंड्री सेल वॉल, सेल वॉल नहीं होगा क्योंकि ये तो प्लांट का आउटर बाउंड्री होता है। सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, आउटर बाउंड्री होगा सेल मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 23, द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच इज एन टिश्यू, ऑर्गन, सेल, ऑर्गन सिस्टम। एक ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो एक सेल होता है, सिंगल सेल, और इट इज़ द लार्जेस्ट सेल। सबसे बड़ा सेल कौन है? ऑस्ट्रिच का एग ही है। क्वेश्चन नंबर 24, द कंट्रोल यूनिट ऑफ सेल इज न्यूक्लियस, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, ऑल ऑफ दिस। न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 25, हु डिस्कवर्ड सेल इन 1665? तो सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था रॉबर्ट हुक ने, डेड सेल किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, विच अमंग द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज नॉट करेक्ट अबाउट द ऑर्गेनेल्स? ऑर्गेनेल्स के बारे में इनमें से कौन नहीं करेक्ट है? आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, नहीं पर पूरा ध्यान लगाना है। दे आर फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल, they are found only in multicellular organisms, they coordinate to perform the cell function, and they are small size and mostly internal. So answer क्या होगा? they are found only in multicellular organisms. यूकैरियोट्स में तो ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, बट यहाँ पर वो बोला जा रहा है नॉट करेक्ट, है ना। नॉट पे हम लोग ओनली की बात यहाँ कर दी है, सिर्फ वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है क्या, सेल ऑर्गेनिज्म नहीं। यूकैरियोट के सारे सेल्स में पाया जाता है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या फिर वो मल्टी सेलुलर हो। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग है। बाकी सारे यूकैरियोट में पाया जाता है, ये भी सही है, और दे कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म द सेल फंक्शन, ये भी बात सही है। और ये स्मॉल साइज का होता है, मोस्टली इंटरनल ही होता है, ये बात भी सही है। क्वेश्चन नंबर 27, द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इन द इनसाइड द सेल इज नोन एज साइटोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, नन ऑफ दिस। साइटोप्लाज्म जो होता है जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है सेल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल? सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस। माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल क्योंकि यहीं पर क्या होता है, एनर्जी फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द किचन ऑफ द सेल? किचन ऑफ द सेल किसको कहते हैं? किचन ऑफ द सेल कहते हैं हम लोग प्लास्टिड को, क्योंकि प्लांट जो है वो अपना खाना प्लास्टिड में ही बनाता है। Question number 30 is the life-giving substance in a cell is cytoplasm, protoplasm, nucleoplasm and none of this. तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को एक साथ हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, जो पूरे सेल का लिक्विड होता है। तो इसका आंसर होगा लाइफ गिविंग सब्सटेंस कौन है? प्रोटोप्लाज्म। क्वेश्चन नंबर 31, द ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस विच हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इज क्रोमैटिन, क्रोमोसोम, सेंट्रोसोम, नन ऑफ दिस। यहाँ पर हम लोग जाएंगे क्रोमोसोम के साथ। क्वेश्चन नंबर 32, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट सेल? प्लांट सेल का आउटर मोस्ट लेयर होता है सेल वॉल। क्वेश्चन नंबर 33, द सेल ऑर्गेनेल रिलाइंग एनर्जी फ्रॉम द फूड इज माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम। तो कहाँ पर होता है भाई एनर्जी फॉर्मेशन? माइटोकॉन्ड्रिया में ही, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो। क्वेश्चन नंबर 34, क्लोरोफिल इज फाउंड इन क्रोमोप्लास्ट, सेंट्रोसोम, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ये पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोफिल। क्रोमोप्लास्ट में मैंने पहले भी बताया अदर कलर्स पाए जाते हैं, जैसे फूलों के कितने सारे कलर हैं और फलों के भी कितने सारे कलर्स हैं, ये सब पाए जाते हैं क्रोमोप्लास्ट में। और ल्यूकोप्लास्ट तो कलरलेस होता है, सेंट्रोसोम अलग हो गया। क्वेश्चन नंबर 35, द ऑर्गेनेल नॉट प्रेजेंट इन एन एनिमल सेल इज? कौन सा ऑर्गेनेल इनमें से एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट होता? सेल मेम्ब्रेन तो होता है,
न्यूक्लियस भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता क्योंकि क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ दीज इज मल्टीसेलुलर, इसमें से कौन मल्टीसेलुलर है? अमीबा तो यूनिसेलुलर है, पैरामीशियम भी यूनिसेलुलर है, बैक्टीरिया भी यूनिसेलुलर है, मशरूम इज द मल्टीसेलुलर। Question number 37, eukaryotic cells are found in all organisms, bacteria and blue-green algae. All organisms except bacteria and blue-green algae, none of this. Eukaryotic cells are found in all organisms except बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे, क्योंकि बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन जो एल्गे है वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 38, सेल्स विदाउट वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस आर कॉल्ड। विदाउट वेल ऑर्गेनाइज्ड मतलब कि जिसका न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता वो होता है प्रोकैरियोटिक सेल। क्वेश्चन नंबर 39, इज हेंस एग ए सिंगल सेल, क्या मुर्गी का अंडा एक सिंगल सेल है? नो, यस, कांट से, नन ऑफ दिस। यस, कोई भी अंडा एक सिंगल सेल होता है। नंबर 40, द शेप ऑफ अमीबा इज राउंड, रेगुलर, इरेगुलर, नन ऑफ दिस। अमीबा अपना शेप बदल सकता है इसलिए इसका शेप हो जाएगा इरेगुलर। क्वेश्चन नंबर 41, द वाइट पार्ट ऑफ एग इज कॉल्ड, जो एग का वाइट पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं? यॉल्क, एल्बुमेन, साइटोप्लाज्म, नन ऑफ दिस, इसको बोलते हैं एल्बुमेन। क्वेश्चन नंबर 42, यॉक इज स्मॉल पार्ट ऑफ सेल, येलो पार्ट ऑफ द एग, वाइट पार्ट ऑफ द एग, नन ऑफ दिस। येलो पार्ट ऑफ एग को कहते हैं यॉल्क, वाइट पार्ट को अभी हमने देखा क्या कहते हैं? एल्बुमेन। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स, प्लांट्स में ही सिर्फ पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो दोनों में होते हैं, सेल वॉल, यहाँ पर भी सेल वॉल होगा, न्यूक्लियस में न्यूक्लियो मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म ये सारे दोनों में पाए जाते हैं। नंबर 44, द ऑर्गेनेल प्रेजेंट ओनली इन प्लांट इज माइटोकॉन्ड्रिया, क्रोमोसोम, न्यूक्लियस, प्लास्टिड। प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में प्लास्टिड पाया जाएगा। बार बार क्वेश्चन एक ही है बट बहुत सारी चीज़ों को चेंज करके ऑप्शन को आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर कंपोनेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। मेजर कंपोनेंट नहीं है प्रोटोप्लाज्म का, कौन? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। यहाँ पर नॉट पर ध्यान देना है कि कौन मेजर कंपोनेंट नहीं है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कॉमन कंपोनेंट है, सल्फर थोड़ा क्या हो गया? अनकॉमन हो गया। क्वेश्चन नंबर 46, लार्जेस्ट सेल विजिबल टू अनएडेड आई इज, हेंस एग, ऑस्ट्रिच एग, बैक्टीरियल सेल, नर्व सेल्स। तो यहाँ पर लार्जेस्ट सेल्स जो है जो हम लोग आँख से देख सकते हैं वो होगा कौन? ऑस्ट्रिच एग। सेल्स विच लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, सिंगल सेल, मल्टीसेल सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 48, द अदर नेम ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नन ऑफ दिस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 49, वैक्यूल्स ऑफ प्लांट सेल्स आर परमानेंट, सेमी परमानेंट, टेम्पोररी, इम्परमिएबल। ये होता है परमानेंट। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर दैट स्टोर फूड वेस्ट एंड वाटर। कौन होता है सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसमें कि फूड वेस्ट और वाटर को स्टोर किया जाता है या स्टोर रहता है? लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, क्रोमोसोम, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हमने कर लिया है चैप्टर सेल के 50 इंपॉर्टेंट MCQ। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए मेरे साथ, नेक्स्ट चैप्टर के 50 MCQ के लिए। थैंक यू। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का जो क्वेश्चन नंबर 44 था, इसका आंसर क्वेश्चन है, व्हेन इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड इन वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी पास द बबल्स फॉर्म ऑन द पॉजिटिव टर्मिनल इज एक्चुअली डैश गैस। इसका आंसर मैंने अपने वीडियो में हाइड्रोजन बताया हुआ है, जो मिस्टेक से बता दिया है मैंने। आंसर होगा ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस पॉजिटिव टर्मिनल पर आता है और हाइड्रोजन जो होता है वो नेगेटिव टर्मिनल पर जाता है। तो इसको आप लोग ठीक कर लेंगे।